खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब, उसका 22वां बाब, पहली दूसरी 9वीं से 13वीं और फिर 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। इन बातों के बाद खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, ए इब्राहिम, और उसने जवाब में कहा कि मैं हाजिर हूं। उसने उससे कहा, तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को जिसे तू प्यार करता है ले और मोरिया की सरजमीन में जा और उसे वहां पहाड़ों में से एक पर जो मैं तुझे दिखाऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ा। और जब वो उस मुकाम पर जो खुदा ने उसे दिखाया था पहुंचे, उसने वहां एक कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधकर कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और उसने अपना हाथ बढ़ाकर छुरी पकड़ ली कि अपने बेटे को ज़बह करे। और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से पुकार कर उसे कहा, ए इब्राहिम, ए इब्राहिम। वो बोला, मैं हाजिर हूं। और उसने उसे कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना इसे कुछ कर। अब मैंने देखा कि तू खुदा से डरता है, क्योंकि तूने अपने इकलौते बेटे को मुझसे दरेग ना रखा। तब इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाई तो देखो, उसके पीछे एक मेंढा है जिसके सींग झाड़ी में अटके हुए हैं। और इब्राहिम उस मेंढे के पास गया और उसे पकड़ा और अपने बेटे के बदले में सोख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ाया। और खुदावंद के फरिश्ते ने दूसरी दफा आसमान पर से इब्राहिम को पुकारा और कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने ये अमर किया और अपने इकलौते बेटे को दरेग ना रखा, मैं अपनी जात की कसम खाता हूं कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल बढ़ाते बढ़ाते आसमान के सितारों और समुंदर के साहिल की रेत की मानद बनाऊंगा। तेरी नस्ल अपने दुश्मनों के दरवाजों पर काबज होगी। रूए जमीन की कुल अक़वाम तेरी नस्ल में बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरा कहा माना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 116, उसकी 10वीं और फिर 15वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। मैं उस वक्त भी ईमान लाया जब मैंने कहा कि मैं सख्त मुसीबत में मुब्तला हूं। खुदावंद की निगाह में उसके बरगजीदों की मौत बेशबहा है। ऐ खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरा बंदा यानी तेरी कनीज का फर्जंद हूं। तूने मेरे बंधनों को खोला है। मैं हम्द का ज़बीहा तेरे हुजूर गुजरानूंगा और खुदावंद का नाम लूंगा। मैं उसकी तमाम उम्मत के रूबरू खुदावंद के लिए अपनी मन्नतें अदा करूंगा, यानी खुदावंद के घर की बारगाहों में तेरे ही दरमियान, ए यरूशलेम। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रूमियों की कलीसिया के नाम, उसका 8वां बाब 31वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। बस हम इन बातों की बाबत और क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारे खिलाफ होगा? जिसने अपने ही बेटे को भी दरेग नहीं किया है, बल्कि उसे हम सब के बदले हवाले कर दिया है, तो वो उसके साथ सब चीजें भी हमें क्यों कर नहीं बख्शेगा? खुदा के बरगजीदों पर कौन दावा करेगा? खुदा ही सादिक ठहराता है, कौन मुजरिम ठहराएगा? मसीह यसू ही है जो मर गया बल्कि जी उठा और खुदा की दहनी तरफ है, और वही हमारी शफात भी करता है।
पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजो, आइए हम आज का अंजीली इक्तबास सुनते हैं। अंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस मरकस उसका 9वां बाब 2 आयत से लेकर 10वीं आयत तक। और उसकी पोशाक ऐसी दरख्शां और नहायत सफेद हो गई कि दुनिया में कोई कस्सार वैसी सफेद नहीं कर सकता। और इलियास मूसा के साथ उन्हें दिखाई दिया और वो यीशु से बातें करते थे। और पतरस ने यीशु से मुखातिब होकर कहा कि रबी, हमारा यहां रहना अच्छा है और हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए, क्योंकि वो जानता ना था कि क्या कहता है, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। उन्होंने यकायक नजर दौड़ाकर सिवाय अकेले यीशु के और किसी को अपने साथ ना देखा। और जब वो पहाड़ पर से उतरते थे तो उसने उन्हें मना किया कि जब तक इब्ने इंसान मुर्दों में से ना जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। और वो उस कलाम को अपने पास अख्फा करके एक दूसरे से बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने से क्या मुराद है। और उन्होंने उससे सवाल करके कहा कि फकीह कैसे कहते हैं कि इलियास का पहले आना जरूर है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।